हाय फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलटी फूड लिमिटेड के बारे में है ना पूरा फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि उन लोगों को आप नई एंट्री लेनी है, आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जिन लोगों की ऑलरेडी होल्डिंग है, आप अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या करते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस जाने बिना ही किसी भी स्टॉक के अंदर है ना एंट्री ले लेते हो। आपको उस बात का है ना पता ही नहीं होता है कि कंपनी क्या काम करती है, उसके फंडामेंटल कैसे है। आप फिर थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो आप पैनिक होके उस स्टॉक को बेच देते हो। ऐसा मत करिए दोस्तों। आपको अगर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अगर पता हो ना, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर। आपको पता होता है कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है, उसका फंडामेंटल कैसा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। चलो शुरुआत करते हैं। इसका जो करंट प्राइस दोस्तों 194 रुपीज चल रहा है। मार्केट कैपिटल 6726 करोड़। स्टॉक पी 11.7 और इंडस्ट्री पी 35.7। इसके अगर कंपेयर करेंगे दोस्तों, आपको है ना अंडर वैल्यू स्टॉक है। ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप पीईजी रेशो की अगर कंपेयर करेंगे तो 0.48 है। ये हिसाब से भी दोस्तों ये स्टॉक अंडर वैल्यू स्टॉक है। ग्राम नंबर के हिसाब से देखोगे तो प्राइस बहुत ही ग्राम नंबर के आसपास मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ये आपको ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। ऐसे स्टॉक के अंदर दोस्तों हमें है ना हमेशा ये ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन स्टॉक के अंदर अपने पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, वो भी देख लेते हैं। आरओसी देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है। 17.1%। आरओई 16.8% के हिसाब से ग्रोथ करा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 579 करोड़। डेप अगर देखोगे इसके ऊपर 980 करोड़। जो डेप टू इक्विटी 0.32 है, यानी ना के बराबर। आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम डेप है इसके ऊपर। फेस वैल्यू एक का है। डिविडेंड यील्ड 0.52%। ये भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जो प्रमोटर होल्डिंग 51%। सेल ग्रोथ अगर देखोगे 7 साल का, तो इसका 13% के हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है। आरओई 5 साल का आप देखोगे तो 15% के हिसाब से ये ग्रोथ कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। हम कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल डिटेल में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है। देखिए दोस्तों, एलटी फूड लिमिटेड वॉज इन कॉर्पोरेट इन द 1980। It it is primarily engaged in the business of milling, processing, and marketing of branded and non-branded basmati rice and manufacturing of rice food products in the domestic and overseas market. It is also engaged in research and development to add value to rice and rice food products. The company rice product portfolio comprise brown rice, white rice, steamed rice, parboiled rice, organic rice, quick cooking rice, value add rice, and flavor rice in the ready to the cook segment. The company subsidiary Natural Bio Food Limited drive the ingredients based organic food segment. It has emerged as a trusted brand offering the authentic organic ingredients to consumers across the market of the US and Europe. दोस्तों, हम देखेंगे कि इसका है ना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। देखिए दोस्तों, इसका जो रेवेन्यू है ना एफ वाई 2024 के अंदर, बासमती एंड अदर स्पेशलिटी राइस 84%, ऑर्गेनिक फूड एंड इंग्रेडिएंट 9%, कन्वीनियंस एंड हेल्थ 2%, अदर 5%। आप देख सकते हो कि इसका है ना एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है। यूएस में 41% है, इंडिया में 29%, यूरोप 17%, मिडल ईस्ट 6%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7%। कंपनी एक्सपोर्ट टू 78 कंट्री। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हो। जो ये लिस्टिंग हुआ था, इसका जो लो लगा था 2 रुपये 55 पैसे का, उसने हाई मारा है 235 रुपीज के आसपास। अभी तक दोस्तों इसने 3540% का रिटर्न दे चुका है, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। हम अगर प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग 51% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 3.08%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग 2.04%,
फॉरेन इन्वेस्टर की 5.73%, रिटेलर की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 38.40% है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों हम इसका है ना टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं कि कंपनी टोटल रेवेन्यू ईयर टू ईयर बेसिक पर ग्रोथ कर पा रही कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। FY 2019 के अंदर उसका जो टोटल रेवेन्यू 3,914 करोड़ था, तो FY 2023 के अंदर 7,006 करोड़ रुपीज, यानी कितना देखिए दोस्तों, जबरदस्त जंप देखने को मिला है। डबल से भी ज़्यादा उसका ग्रोथ हो चुका है। नेट इनकम की अगर बात करें तो FY 2019 के अंदर जो नेट इनकम 126 करोड़ था, जो बढ़ के FY 2023 के अंदर 402 करोड़ के आसपास हो गया है। इसमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। FY 2019 के अंदर इसका जो EPS 3.96 था, जो बढ़ के FY 23 के अंदर 12.07 हो चुका है। इसके अंदर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बैलेंस शीट देखते हैं कि 5 साल का डाटा के कंपेयर करेंगे हम। टोटल एसेट, उसकी संपत्ति बढ़नी चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं कि FY 2019 के अंदर उसका जो टोटल एसेट 3,573 करोड़ था, वो बढ़ के FY 2023 के अंदर 5,318 करोड़ हो गया है। इसके अंदर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल लिएबिलिटी की अगर बात करें तो उसका खर्चा कम होना चाहिए। FY 2019 के अंदर उसका जो टोटल लिएबिलिटी 2,138 करोड़ था, जो FY 2023 के अंदर 2,521 करोड़, यानी आप देख सकते हो कि खर्चा कुछ भी बढ़ा नहीं इसके अंदर, और टोटल एसेट कंटिन्यू बढ़ रहा है। यानी ये कंपनी बहुत ही शानदार और अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है दोस्तों। ऐसे स्टॉक के अंदर है ना हमें अपने नज़र होनी चाहिए। इसको देखिए, देखो इसके पास में है ना फ्री कैश फ्लो 104 करोड़ कैश फ्लो भी अवेलेबल है। ये भी बहुत अच्छी बात है। हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक नोटिस करिए दोस्तों, जब भी ये स्टॉक है ना 15 मूविंग एवरेज के पास में आता है ना, तो वहाँ से बाउंस बैक ले लेता है। देखिए, जब भी ये आता है, कभी कभी 100 मूविंग एवरेज के पास में बहुत ही कम चांसेस रहते हैं उसके जाने के, यो फिर से बाउंस बैक लेता है। आप देखिए कि आपको है ना इसके 100 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया था, फिर से ऊपर आ गया है। आपको अगर इसके अंदर अगर एंट्री लेनी है तो आपको इसका जो लो है, इसका 175 रुपीज़ का लो लगा है, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट मिनिमम पहला ये आ सकता है 230 रुपये के आसपास। अभी ये ट्रेड कर रहा है करीबन 194 के आसपास। जैसे इसे भी ब्रेक करेगा और ऊपर के टारगेट आएंगे इसके अंदर। दोस्तों, मैं कोई भी स्टॉक बाय सेल होल्ड करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से आपको सिखा रहा हूँ। अब अपने खुद से भी स्टडी कीजिए, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिए। दोस्तों, ऐसे स्टॉक को ना अपने पोर्टफोलियो के अंदर है ना वो जरूर रखिए दोस्तों। आपको है ना पैनिक नहीं होना है। आपको अगर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आपको अगर पता हो ना, तो आप बिन फिक्र इसके अंदर है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अंदर इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाइए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।